प्रदीप चलो। हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएनवी स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपको पता है कि वर्तमान दौर में कोविड का दौर चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट हुए हैं वो हैं स्टूडेंट भी हुए हैं, उसके साथ परेशान तो सभी हुए हैं, पर स्टूडेंट पे जो इफ़ेक्ट पड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। स्कूल तो वैसे ही बंद हो चुकी हैं और कोचिंग का तो वैसे पता है, चाहे वो स्कूल की तैयारी करने वाले बच्चे हो या फिर किसी कोचिंग संस्थान वाले हो, कोई भी हो, सभी पे पड़ा है। लेकिन खासकर स्टूडेंटों को बहुत नुकसान हुआ है। कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट ये सोच के बैठे हैं कि अभी तो लॉकडाउन लग गया, हम आराम से घर पे रहेंगे, कब लॉकडाउन खुलेगा तब पढ़ेंगे। आपको उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना है, आपको पढ़ना है। यदि आप इस कोरोना काल में पढ़ोगे तो आप उन लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। तो उसी को ध्यान में रखकर हमने एक छोटी सी पहल शुरू की है, मेरे और मेरे साथियों ने। तो अब आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हमने पढ़ने की कोशिश हम बहुत कुछ करेंगे। अभी हमने टॉप जो 15 स्टैटिक जो जीके के टॉपिक होते हैं उन पे फोकस करेंगे और वो हम पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आए। हो सकता है कि आपको मुझसे ज़्यादा भी आता हो या फिर आपको बहुत नॉलेज हो, लेकिन एक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 15 टॉपिक कौन कौन से होंगे। एक तो होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में लगभग जाता है। विश्व के अन्य प्रमुख संगठन जिसमें WHO है, आसियान है वगैरह सभी आ जाते हैं संगठन। इसके बाद भारतीय प्रमुख शोध संस्थान, जैसे चावल शोध संस्थान हो गया, पुणे कटक में हो गया, ऐसे करके अलग अलग शोध संस्थान है। इसके बाद महत्वपूर्ण दिवस, आजकल हर वनडे एग्जाम में महत्वपूर्ण दिवस भी पूछे जाने लगे हैं। अगला 5 नंबर टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार। पता है पुरस्कार से हर एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद खेल संबंधी ट्रॉफियाँ, खेलों के क्वेश्चनों की मान लो कि आज के वनडे एग्जाम में भरमार सी हो गई है। 7वां टॉपिक होगा अपना प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। 8वां टॉपिक होगा प्रमुख संसदों के नाम। ये पूछा पहले भी जाता था, पूछा अब भी जाता है, लेकिन आजकल थोड़ा हाईलाइट हो रखा है कि अलग अलग देशों की संसद के नाम पूछते हैं। ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण पुस्तकें, ये क्वेश्चन भी आपको पता है पक्का मिलता है। इसके बाद 10 नंबर टॉपिक है समाधि स्थल, जो हमारे महान नेता हुए हैं उनके समाधि स्थलों के नाम भी पूछे जाते हैं। भारत रत्न आपको पता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है खेल संबंधी पुरस्कार। 13 नंबर पे कांग्रेस अधिवेशन, इस पे तो आप इंपॉर्टेंट लिख लो, ये मान लो ये तो कंफर्म है एग्जाम के अंदर। 14 नंबर पे टॉपिक है प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक, राजवंश की किसने स्थापना की और उसका संस्थापक कौन था। उसके बाद 15 नंबर का टॉपिक है 1857 क्रांति के प्रमुख के अंदर। इसके अलावा स्टैटिक जीके के बहुत से टॉपिक है, लेकिन अभी हम सिर्फ 15 पे फोकस करेंगे। यदि ठीक रहा, आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला, आपका प्यार मिला, तो और भी मतलब महत्वपूर्ण जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। तो अब मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज हम शुरुआत करेंगे यूएनओ, मतलब तो टॉपिक पढ़ेंगे। आज का अपना टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको कुछ एक बातें ऐसी मिलेंगी जो आपने नहीं पढ़ी होगी या फिर नहीं सुनी होगी, और क्या पता आप उसको पहले से भी जानते हो, लेकिन एक अच्छे तरीके से समझाने की आपको भरपूर कोशिश की जाएगी। तो यूएनओ की सबसे पहले जो रूपरेखा है, इसकी मतलब कि एक ऐसी संस्थान होनी चाहिए या फिर ये विश्व शांति के लिए बनाया गया था, प्रमुख उद्देश्य इसका यह था। तो इसकी रूपरेखा से संबंधित जो बैठक थी, रूपरेखा से संबंधित जो बैठक थी वो पहली बार हुई थी यूएसए में। यूएसए के वाशिंगटन शहर में हुई थी, वाशिंगटन शहर में हुई थी यूएसए के। तो ये जो पहली रूपरेखा संबंधित जो बैठक हुई थी ये हुई थी 1944 में। ठीक। दूसरी बात जो प्रमुख बात है वो है कि सुरक्षा परिषद एक होता है, आपको बताया जाएगा कि आगे सुरक्षा परिषद होती है, उसके अंदर मतदान से संबंधित प्रणाली। सुरक्षा परिषद में दिख रहा होगा आपको अच्छे से, सुरक्षा परिषद में मतदान से संबंधित प्रणाली, मतदान प्रणाली। तो मतदान प्रणाली इसको लेकर भी एक बैठक हुई थी। वो बैठक हुई थी रूस में। उस टाइम का सोवियत रूस था, आज तो इसका विघटन हो चुका है। सोवियत रूस में हुई थी, सोवियत रूस में ये हुई थी फरवरी 1944 में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसको मिटा देते हैं।
अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अब यूएनओ की जो स्थापना है इसके बारे में जान लेते हैं। यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। तो इसके मतलब जो स्थापना हुई उस टाइम इसके कितने मेंबर थे, सदस्य देश कितने थे? तो संस्थापक सदस्य देश, संस्थापक सदस्य देश, सदस्य देश, संस्थापक देश जो सदस्य थे वो थे संस्थापक के समय 51 थे। लेकिन गौर करने वाली बात है, लेकिन साइन हुए थे, हस्ताक्षर हुए थे वो सिर्फ 50 ने किए। तो आप सोच रहे हो कि एक वो कौन है जिसने हस्ताक्षर नहीं किए? तो वो था पोलैंड। पोलैंड मतलब ज्यादा समझदार, हस्ताक्षर नहीं किए। पोलैंड ने हस्ताक्षर नहीं किए। थोड़े दिनों के बाद पोलैंड 51वें संस्थापक देश के रूप में शामिल हुआ। शामिल तो पहले भी था लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए थे। 51 संस्थापक सदस्य हो गए। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश है 193। समझ में आ रहा होगा। इसके आगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो है कि इसका नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? नवीनतम सदस्य देश है, नवीनतम सदस्य देश है इसका दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान। इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इसके आगे चलते हैं। सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी, इधर उधर की बातें आपके साथ नहीं की जाएगी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की जाएगी। एक इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और आजकल एग्जाम में थोड़ा सा आगे जाके एग्जाम में पूछने लग गया है, वो है मैनहट्टन द्वीप पर। मैनहट्टन द्वीप पे है इसका मुख्यालय, न्यूयॉर्क के अंदर, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम आगे चलेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं। थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले इसके ध्वज की बात कर लेते हैं, जो इसका फ्लैग होता है, फ्लैग। इसमें जैतून का जो वृक्ष होता है, इसकी 2 शाखाएं निकली हुई वक्राकार, 2 शाखाएं दोनों तरफ, 2 शाखाएं दो तरफ। और ऊपर से खुली हुई है, वो ऊपर से खुली, और इनके बीच में विश्व का मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है विश्व का। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता हूँ एक बार। इसकी जो आधिकारिक भाषा है, मतलब कार्य करने की भाषा बोल सकते हैं, आधिकारिक न बोल के कार्य करने की भाषा है, कार्य करने की भाषा वो है 2। दो हैं, एक तो अंग्रेजी हो गई, ठीक, और दूसरी हो गई फ्रेंच, ठीक। इसके अलावा
अन्य मान्यता प्राप्त भाषा भी है। और आपको पता है जो देश है पावर में सुरक्षा परिषद वाले हैं, उनकी तो भाषा होनी सी जाहिर सी बात है। एक तो है स्पेनिश इसके अंदर, एक है चाइनीज, एक इसके अंदर है अरबी। ठीक है, ये इसके अंदर प्रमुख अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं भी हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके आगे चलते हैं तो यूएनओ में जो बजट जारी होता है, यूएनओ में तो बजट होता है, यूएनओ बजट ये किया जाता है 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार। ठीक, किसके द्वारा किया जाता है? यूएनओ के महासचिव होते हैं ना, महासचिव। और वर्तमान में महासचिव कौन है आप सबको पता होगा? यूएनओ महासचिव, वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटारेस। ठीक, ये हो गए। और अब बात करते हैं कि यूएनओ के अंदर भी अनुदान दिया जाता है। मतलब सीधे सीधे बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कौन दान दे करता है, उसको अनुदान बोलते हैं। तो अनुदान के अंदर सबसे पहले यूएस से, उसके बाद है जापान। ठीक है, तो यूएसए की बात करें तो वो देता है 22% और जापान देता है 19.37% के समथिंग। ठीक है, कुछ लोग 47 भी लिखते हैं, 47 लिख लो आप। ठीक, एक बात करें भारत भी देता है, भारत इसके अंदर अनुदान देता है 0.37%। ठीक, आगे बात करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आई। ठीक, यूएनओ के बारे में एक फैक्ट है जो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। यूएनओ का ऐसा हेडक्वार्टर जो न्यूयॉर्क से बाहर है, न्यूयॉर्क से बाहर। ठीक, न्यूयॉर्क से बाहर है तो वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। ये है द हेग, न्यूजीलैंड में, सॉरी नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड में, नीदरलैंड में। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो बताया अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम यूएनओ के जो 6 अंग होते हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं इससे पहले बता देता हूँ आपको यूएनओ के 6 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, तो यूएनओ के जो 6 अंग हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अब मैं बता देता हूँ आपको, पढ़ा मैंने अपने आप का 100% दिया है। आपको अच्छा लगे, समझ में आया हो कुछ तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपना सपोर्ट करना। अच्छा लगे तो बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।